वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बीए पार्ट थर्ड के इसमें पेपर फर्स्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर होता है फर्स्ट। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की या अर्थशास्त्र की विभिन्न बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े तथ्य एवं समग्र स्तर पर या एक राष्ट्र के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम इसमें उन समस्याओं का निदान करते हैं जिनका समाधान राष्ट्र स्तर पर निकाला जाता है, जैसे बेरोजगारी, जनसंख्या और विकास, और इसके अलावा अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो वृहत स्तर पर समझी जा सकती है, जानी जा सकती है, जिनका संबंध राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो अध्ययन करते हैं उसके अलावा अतिरिक्त, यानी कि व्यष्टि स्तर का तो अध्ययन करते ही करते हैं, लेकिन वृहत स्तर पर अध्ययन अवश्य करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको जाने बगैर या समझे बगैर हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू होकर के और मैक्रो लेवल पे जाकर के टच करते हैं और उनको जो है समझा जा सकता है। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले हम एक टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में हम जानकारी देंगे। तो राष्ट्रीय आय की जब भी हम बात करते हैं तो समग्र स्तर पर अध्ययन करते हैं, तो हमारा सीधा संबंध आता है जीएनपी। इसी के समान टीका के रूप में होता है GNI, और इसी के समानिका के रूप में होता है GNE, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि आय, व्यय और उत्पादन तीनों में समानता होती है, या दोनों के अंदर आइडेंटिटी, तीनों के अंदर आइडेंटिटी पाई जाती है। और ये आइडेंटिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जीएनपी को समझना पड़ेगा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैसे तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य सी इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ जैसा कि पता चलता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से एक किसी देश में एक वर्ष में होने वाला समस्त जो उत्पादन है उसको हम यदि जोड़ दें, यानी कि एक देश में एक वर्ष में होने वाला समस्त वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उसका योग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एक देश में, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इसकी गणना करते समय एक तो ये ध्यान में रखा जाता है कि इसकी गणना केवल एक वर्ष में के दौरान ही की जाती है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और जो वित्तीय वर्ष होता है 30 मार्च तक किया जाता है। नंबर 2, पर्टिकुलर एक देश का किया जाता है। नंबर 3, इसमें समस्त वस्तु और सेवाओं का फाइनल प्रोडक्शन, उत्पादन वस्तु और सेवाओं का फाइनल प्रोडक्शन होता है, उसका योग यदि हम लगा दें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आता है। इस प्रकार से हम ये इसकी शाब्दिक परिभाषा आपको ये दी है और इसी प्रकार से हम आपको इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अगले नेक्स्ट उसमें। जब तक के लिए आप केवल इसका शाब्दिक अर्थ को समझें और इसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करें, माइंड के अंदर सेटअप करें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करके कहते हैं कि एक वर्ष के दौरान समस्त वस्तुओं का उत्पादन, यानी कि सेवाओं का और वस्तुओं का उत्पादन और एक वर्ष के दौरान किया गया, उसका यदि हम उत्पादन करके टोटल यानी योग लगा दे तो वो जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। दैट्स ऑल।